ओमेगा बीजीएमआई स्पोर्ट्स का वो सितारा जो आज भी सिर्फ खेल नहीं रहा बल्कि अपनी प्रेजेंस से कई लोगों को इंस्पायर कर रहा है। शायद कम ही लोग ये जानते होंगे कि जब पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स का सीन शुरू हुआ था तब से वो यहाँ पे मौजूद है। जब बीच में सीन थोड़ा सा रुक गया था तब भी वो वहाँ पे खड़े थे, और जब सीन फिर से वापस आया वो एक बार फिर से अपनी टीम को लीड करने के लिए आ गए। एंड आज जब ई स्पोर्ट्स सीन अपनी न्यू हाइट्स पे जा रहा है तो बदलते वक्त के साथ वो और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। टीम बदली, रोस्टर्स टूटे, सीन बदला, लेकिन जो चीज कांस्टेंट रही वो थी उनकी प्रेजेंस। अक्सर ई स्पोर्ट्स में ऐसा होता है, देखा जाता है कि एरा खत्म तो प्लेयर खत्म, बट ही ब्रेक्स द नैरेटिव यार, सीरियसली। वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, आइए देखते हैं कैसे ओमेगा आज भी हर रिसेट के बाद रेलेवेंट बने हुए हैं। द स्टोरी ऑफ ओमेगा ए के साहिल झाकर, द हम्बल जेट बॉय। ओमेगा आज बीजीएमआई स्पोर्ट्स सीन में एक वेटरन नाम बन चुका है, लेकिन इस नाम को बनाने की जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स भी थे। बात करें उनके अर्ली डेज की तो उनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ जाता था। लेकिन वो जहां भी जाते ना, अपने लिए नए दोस्त जल्दी बना लेते थे, उनके साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। मतलब दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में भाई सबसे आगे रहते थे, और यहीं से उनकी लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होना शुरू हो गई दोस्तों, जो आगे चलकर उनको हेल्प करने वाली थी। स्टार्टिंग से उनको गेम खेलना अच्छा लगता था, स्पेशली पीसी गेम्स। तो एक दिन क्या हुआ, उनके दोस्त से उनको पता चला कि मोबाइल में एक नया गेम आया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है अपना पबजी मोबाइल। ओमेगा को नहीं पता था यही गेम उनको आगे जाकर एक बड़ा स्टार बनाने वाला है। वो दिन रात अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेलते खेलते मजे कर रहे थे, और ऐसे ही दोस्तों के साथ खेलते खेलते वो एक टूर्नामेंट में रजिस्टर भी कर देते हैं, जहां वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर पाते, बट वहां उनको लगता है कि यार अगर मैं एक प्रॉपर अच्छी टीम बनाकर आगे बढ़ूं तो इसमें बहुत बढ़िया कर सकता हूं। और इसके बाद वो अपनी एक ऐसी ही टीम बनाने में लग जाते हैं। ओमेगा फॉर्म्ड अ न्यू टीम कॉल्ड मैक्सिमस अल्फा, एंड इस टीम के साथ वो पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज 2019 के ग्रैंड फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और वहां 7th पोजीशन सिक्योर करते हैं। एंड ये वो पॉइंट होता है दोस्तों जिसमें ओमेगा को ई स्पोर्ट्स में आगे और कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। PMIS 2019 के बाद एक और टूर्नामेंट आता है, PMCO 2019 स्प्रिंग स्प्लिट इंडिया, जहां वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर पाते, बट वहां से उनको एक न्यू टीम मिलती है, टीम इंसेन में आने के बाद उनका पहला टूर्नामेंट होता है PMCO 2019 फॉल स्प्लिट साउथ एशिया। इस टूर्नामेंट में भी वो अपनी स्किल्स दिखाते हैं और आगे स्टेजेस में क्वालिफाई करते रहते हैं। क्वालिफाई करने के बाद उनको एक बेटर डिवाइस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को और आगे ले जाते हैं। टीम इंसेन के बाद वो एक न्यू टीम लेग स्टंप में ज्वाइन होते हैं। वहां से कुछ टाइम के बाद वो टीम 8-bit में ज्वाइन होते हैं, जहां वो फिर से अपनी डोमिनेशन दिखाना शुरू कर देते हैं। PMCO फॉल स्प्लिट 2020 वाइल्ड कार्ड टूर्नामेंट में भी दोस्तों वो अपनी डोमिनेशन दिखाते हुए 3rd पोजीशन सिक्योर करते हैं। वाइल्ड कार्ड फाइनल्स स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं, और ये वो स्टेज था जहां अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाते तो उनको इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का एक चांस मिलता। यहाँ वो बाकी एशियन टीम्स के अगेंस्ट टफ फाइट्स भी दिखाते हैं एंड अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यार थोड़े फासलों से रह जाते हैं और 3rd पे करते हैं फिनिश। अगर वो यहाँ जीत भी जाते ना, उनको ग्लोबल जाने का चांस नहीं मिलने वाला था। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो चुका था, और इसके चलते थोड़े टाइम के बाद BGMI लॉन्च होता है। अब गेम तो आ गया था, बट ओमेगा की परफॉर्मेंस नहीं। इस बैन पीरियड के गैप की वजह से जब ओमेगा ने फिर से सीन में एंट्री ली, तब परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग गया यार। इस पीरियड में वो 8-bit से निकलकर किमिन ई स्पोर्ट्स का पार्ट बने, और फिर वहीं से अपने आगे की जर्नी शुरू की। किमिन ई स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने कई टूर्नामेंट्स में पोडियम पोजीशन सिक्योर करी, बट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था। BGIS 21 के बाद जब टीम सोल अपना न्यू रोस्टर बना रही थी फ्रॉम स्क्रैच, और तब उस टीम की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कमान ओमेगा के कंधों पे दी गई दोस्तों। ओमेगा एक्सेप्टेड द चैलेंज, एंड फिर क्या था, बैक टू बैक टूर्नामेंट्स विनिंग एंड पोडियम फिनिशेस। ओमेगा को फाइनली मिली एक बेटर टीम होगा, एंड टीम सोल को उनकी खोई भी लेगेसी। BMPS सीजन 1 जहां ओमेगा ने अपनी टीम को लीड करते हुए उन्हें चैंपियन बनाया। BMPS जीतने के बाद दोस्तों उनको फाइनली मिला वो ऑनर जिसके लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा हुआ था, इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाना। ओमेगा एंड टीम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट पबजी मोबाइल वर्ल्ड कप इन्विटेशनल 2022। बट इसी बीच गेम एक बार फिर से कुछ वक्त के लिए चला जाता है, और जब री एंट्री करता है तो फिर से ओमेगा अपनी टीम को लीड करने के लिए आगे आ जाते हैं, और स्टार्टिंग के कुछ टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस में थोड़ा डिप आता है। स्काई ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 5.0, अपथ्रस्ट ई स्पोर्ट्स दिवाली बैटल 23 एंड BMPS 23 जैसे टूर्नामेंट्स में टीम कंसिस्टेंसी टॉप 5 पोजीशन सिक्योर करती है। बट उस साल में ना एक भी मेजर टूर्नामेंट वो जीत नहीं पाती, जिस वजह से क्या होता है कि टीम सोल से ओमेगा और उनकी पूरी टीम का डिबैकल हो जाता है, और वो कार्निवल गेमिंग ज्वाइन करते हैं। 5 लोग, जैसे कि मैं, हेक्टर, अक्षत, नियो एंड अमित भाई। तो हम 5 लोग साथ स्टिक कर रहे हैं, एंड सैडली हम लोग अभी टीम सोल का पार्ट नहीं है। एंड ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था उनके लिए उस समय, और साथ में टीम सोल के फैंस के लिए। ओमेगा एंड बाकी के प्लेयर्स एक साथ स्टिक तो करते हैं, बट अब इस टीम के साथ वो पहले वाली डोमिनेशन नहीं आ रही थी।
मेजर टूर्नामेंट्स में फाइनल्स के लिए क्वालिफाई तो करते थे बट ट्रॉफी उठाने के आसपास नहीं पहुंच पा रहे थे। एंड इवेंचुअली ड्यूरिंग BGMS 2024 कुछ रीजंस के चलते उनकी टीम और उनके बीच थोड़ी दरार आ जाती है और फाइनली ये होगा लाइनअप टूट जाती है। इसके बाद तो कुछ वक्त के लिए WSB गेमिंग में ज्वाइन होते हैं बट परफॉर्मेंस के चलते उनको वो टीम भी छोड़नी पड़ जाती है दोस्तों। ओमेगा के लिए सच में सेटबैक ही था, लेकिन वो बैठे रहने के बजाय अपने आप पे काम करते रहे एंड एक न्यू टीम बनाकर K9 eSports में ज्वाइन होते हैं और अब इस न्यू टीम के साथ वो फिर से सीन में धूम मचाना शुरू कर देते हैं, जहां वो ESL, SPS, S6, आईकू बैटल ग्राउंड सीरीज और BMSG 25 जैसे मेजर टूर्नामेंट्स में पोडियम फिनिश करते हैं। एंड पहले BGMS सीजन 3 के टाइम जब उनकी टीम टूटी थी और वो खेल नहीं पाए थे, उसके नेक्स्ट एडिशन BGMS सीजन 4 में वो एक न्यू टीम के साथ आते हैं, डोमिनेट करते हैं, नॉट ओनली डोमिनेट बट वो इस टूर्नामेंट को जीत भी जाते हैं दोस्तों। किसी ने कहा था एक टाइम पे, मेरे होते हुए तू ट्रॉफी तो नहीं उठाएगा। Is this an answer? मेरा यही कहना है कि जो लाइफ है ना वो पूरा कंप्लीट सर्कल है। पिछला BGMS ही था जहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ था और उसके बाद ही सारा सीन शुरू हुआ था और वही है, कुछ लोग घर बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं और ट्रॉफी उठा रहे हैं। इसके बाद BMIC 25 में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा हल्की रहती है कंपेयर टू देयर एक्सपेक्टेशंस और उसके बाद तो नेक्स्ट टूर्नामेंट CGC 25 में भी परफॉर्मेंस थोड़ा डिप रहती है। इसी बीच टीम के एक प्लेयर बीस्ट और कोच आकलिन की बाकी टीम मेंबर्स के साथ थोड़े इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं और इसके चलते एक चैंपियन टीम एक बार फिर से टूट जाती है। तो क्या रीजन था बेस्ट के इस मूव का? इस फाइट वो अच्छा खेल रहे थे। वो मूव 20 का था ही नहीं ना, वो मूव किसी और का था, बेचारा 20 फंसा, उसको समझ नहीं आ रही। एंड एक बार फिर से ये टीम डोमिनेट करना शुरू कर देती है, जिसका इम्पैक्ट आप BGIS 26 द ग्राइंड में देख ही रहे हो दोस्तों। इस बार ओमेगा पूरी फॉर्म में अपनी टीम को लेकर बैटल ग्राउंड्स में उतरे हुए हैं। क्या पता पिछले साल के जो टूर्नामेंट्स में वो थोड़े मार्जिन से रह चुके थे, इस बार वो उस कमी को पूरी तरह से पूरी करें एंड डोमिनेशन दिखाते हुए एक नई मिसाल कायम करें। एंड वी वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस टीम डोमिनेट्स दिस ईयर। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी ओमेगा के स्पोर्ट्स सफर की। ओमेगा ने सीन के बिगिनिंग से मल्टीपल उतार चढ़ाव देखे, जितनी बार वो गिरे उतनी बार वो ज्यादा फोर्स के साथ ऊपर उठे। उम्मीद करते हैं अब उनका ये सफर बिना किसी रुकावट के आगे चलता जाएगा और ढेर सारी अचीवमेंट्स वो अपने नाम करे। वो इंडिया को ऑलरेडी रिप्रेजेंट तो कर चुके हैं, अब वक्त है दोस्तों इंडिया को ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग रीजन के तौर पे एक बार फिर से स्टैब्लिश करना। एंड ओमेगा और उनके जैसे और भी प्लेयर्स इसको पूरा करने की काबिलियत रखते हैं। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि वो अपना कैलिबर बढ़ाएं, अपनी लेगेसी को और आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना यार।